अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नईम अली ख़ान आपके साथ मुखातिब हूँ। आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ, जो कि आजकल सब कोई जो इशू हमें फ़ेस करना पड़ रहा है वो है एस्को के बिल्स के हवाले से। तो एस्को के बिल्स ये जी मेरा जो है अगस्त के मंथ का जो है बिल है, और इसके हवाले से ये है कि इसकी रीडिंग जो है वो 12 अगस्त को ली गई है। और उसके अलावा ये है कि इसकी जो है तारीख़ इजरा है वो 13 अगस्त है और 25 अगस्त इसकी ड्यू डेट है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि एक तो सबसे पहले इन्होंने जो है ईडी शरह गवर्नमेंट वसूल जो किया 1.5% की है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमारा अगर आगे बाकी मज़ीद चीज़ें देखी जाएँ तो उसमें बिल की मैं आपको रेशो दिखाता हूँ जी। ये सर्फ शुदा यूनिट्स इन्होंने लिखे 323, ठीक है। और 323 की जो रीडिंग के मुताबिक हमारा बिल बनता था वो बनता था 10,082 रुपये, ठीक है। 10,082 रुपीज़ के बाद फिर अच्छा, एक मज़े की बात बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ जो भी आजकल स्टार्ट की हुई है, आपको नज़र आएगा ये यहाँ पे, ये है जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फॉर जून 23, 1.8100 किलोवाट पर हावर के हिसाब से, और दूसरा एफपीए इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है फॉर जून जुलाई 2022 452 रुपीज़ जी। तो ये अमाउंट इन्होंने जून जुलाई 2022 की डाली हुई है यहाँ पे 452 रुपये। और इसका मतलब ये है जो नेक्स्ट मंथ है वो अभी मतलब पूरा साल, ये अगले मज़ीद मुझे ये खेलना पड़ेगा और फर्दर जो है, क्योंकि ये पिछले साल के हिसाब से चल रहा है, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा तो सीधा सीधा यहाँ पे ये वाला ये चार्ज कर रहे हैं, जो मुझे समझ नहीं आ रहा उस टाइम इन्हें भूल गए थे या क्या सीन था कि इन्होंने तब उस टाइम हमें नहीं दिया, और अभी वो बिल जो है हमें पेड करना पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये हमारे एस्को के वाजबात हैं, जो कि पहले सबसे पहले तो यूनिट कंज्यूम्ड जो हुए हैं हमारे 323 यूनिट हैं। उसके बाद इन्होंने कीमत की प्राइस जो है वो देखें, इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है वो 10,345 रुपये है, ठीक है। फिर अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये किराया मीटर और किराया सर्विसेज जो है ये अब गैस में के मीटर में तो सुना है कि स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं स्टार्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, इन्हें अभी इतनी थोड़ी बहुत ही गैरत है, लेकिन जिस दिन ये भी जागे तो ये वो चीज़ें भी ऐड कर देंगे। बाकी फर्दर है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आप 732 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की है, वो मुझे नहीं पता कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्यों। अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करनी थी तो पहले के बिल्स जो मेरे हैं उनमें भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो रही है, तो कौन से इतना एक्स्ट्रा फ्यूल जो इन्होंने है यूज़ किया है अपने ईंधन वगैरह में, जो अभी तक एडजस्टमेंट चल रहा है। बाकी एफसी सर्च जो है उसके चार्जेस जो हैं वो देखो 1,043 रुपीज़ डाले हुए हैं, 1043। और उसके अलावा टी आर चार्जेस जो हैं वो अलग से 403 डाले हुए हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये कौन से चार्जेस हैं जो हमारे बिल्स में होते हैं, और टोटल का बिल इन्होंने बना दिया 12,554 रुपीज़, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट भी डाली हुई है। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट जो बकाया एक साथ है जीओपी के हवाले से, जो यूनिट्स इन्होंने मेंशन किया, मुझे नहीं पता है एक्यूरेट इनका क्या ये सीन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए जी 323 यूनिट थे, 32 रुपीज़ के हवाले से इन्होंने बिल जो बनाया है, ठीक है। उस हिसाब से मेरा बिल टोटल जो बन जाता था वो 12,554 भी नहीं बनता, मेरा 10,345 बनता है। बाकी के ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है और एफसी चार्जेस हैं, टीआर चार्जेस हैं, ये वो हैं। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ तक बात। अच्छा, मज़ीद मैं आपको एक चीज़ फिर उसके बाद बताता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ। अच्छा, बिजली मसूल बिजली जो गवर्नमेंट चार्जेस अलग से हैं, ठीक है। 161 रुपीज़ जो हैं गवर्नमेंट को हम वो पेड कर रहे हैं। टेलीविज़न फ़ीस जो है वो अलग से पेड कर रहे हैं 35 रुपये। फिर जनरल सेल्स टैक्स जीएसटी जो है वो भी यहाँ पे दे रहे हैं 2152 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है। मज़े की बात बताऊँ कि ये 732 वाला भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है, एफसी चार्जेस भी हैं और टीआर चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो वो भी पेड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जनरल सेल्स टैक्स भी है। फिर आप सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, अब फ्यूल प्राइस का जो ऊपर से टैक्स वो भी ऐड कर दिया है। फ्यूल प्राइस तो दी इन्होंने, यहाँ पे मुझे फ्यूल प्राइस 732 रुपीज़ दिया और उसका टैक्स अलग से 129 रुपये लगा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सी परसेंटेज निकाल रहे हैं जो कि
फ्यूल प्राइस की 732 पे 130 रुपये जो है 129 रुपये सॉरी, जो मैं जीएसटी का टैक्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर नीचे डाल दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने वन प्लेस पे 11 रुपये एक जगह पे डाली, सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एक जगह पे डाली। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ जी 732 रुपये एक जगह पे डाले, और ये दो चार्जेस जो एफसी चार्जेस और टीआर चार्जेस ये जो है ये अलग से यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के फंडिंग में जो मैं दे रहा हूँ वो 2488 रुपये, मतलब कि 2500 रुपये, तो ये तो एक्स्ट्रा सीधा सीधा भाई चला गया है यहाँ पे। ऐसे लूटने का बेहतरीन तरीका इन्होंने यूज़ किया हुआ है कि अनबिलीवेबल, के इंसान को समझ नहीं आती कि यार वो कहाँ से कैसे। और मज़े की बात यहाँ पे कोई क्वेश्चन उठाने वाला नहीं है, और इनका फुद्दू लगा हुआ है भाई, ठीक है, लगाई आओ आवाम को जलाई आओ, ठीक है। और मज़े की बात क्या, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई एतबार नहीं होता कब आ रही है कब जा रही है। अच्छा, मौजूदा बिल इन्होंने यहाँ पे 14,140 रुपये डाल दिया, ठीक है। 940 रुपये तहसील बिल दे दिया, फिर किस राइट, और टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट यहाँ पे अलग से डाल दिया 872 रुपये। अच्छा, फ्यूल एडजस्टमेंट, अब मज़े की बात बताऊँ, टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट 872 रुपये वन प्लेस पे होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें मेरा बिल था 14,140 हुआ, 14,140 के अंदर जो है तहसील बिल, वो तो ये है कि अगर इन केस मैं लेट जमा करवाता हूँ तो उस कंडीशन में है। उसके बाद टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे 872 रुपये डाली, और मुकर्रर तारीख तक जो वाजिब बिल मेरा हो गया। शुक्र है कि ये मुकर्रर तारीख थोड़ी जल्दी आ गई थी, अगर आगे चल जाती तो ये यहाँ पे कोई और चीज़ें भी ऐड हो जाती, ठीक है। 15,958 रुपीज़ जो है वो हो गया। चलें जी भाई, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फ्यूल एडजस्टमेंट वन प्लेस पे 872 रुपीज़, दूसरी जगह पे हमारा जो है वो हो गया ये फ्यूल प्राइस का जो एडजस्टमेंट का सेल्स टैक्स है वो 129 रुपये अलग से हो गया। फिर मसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो हो गया 11 रुपये ये हो गया। फिर ऊपर जनरल सेल्स टैक्स जो है वो अलग से हो गया। तो माय गॉड, मतलब ये है कि मेरा बिल जो था वो मैं आपको बता दूँ, ये है मौजूदा रीडिंग के मुताबिक जो मेरा बिल आता है वो आता है 10,345 रुपये, ओनली 10,345 रुपीज़ जो है वो मेरा बिल था। और उसके अलावा जो 6,000 ऊपर है वो मैं ये सारा भाई फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, फ्यूल टैक्स की एडजस्टमेंट में, फिर मैं गवर्नमेंट की जो है चार्जेस उनकी सूरत में, फिर टेलीविज़न फ़ीस, सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, मसूल बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सेल्स टैक्स, मतलब कि 6,000 रुपया मंथली के तौर पे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और मुझे गवर्नमेंट क्या दे रही है आई डोंट नो। और उसके अलावा फिर अच्छा मज़े की बात बताऊं जी, ये इन्होंने नीचे एक लाइन लिख दिया है, आप सब लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से, मुहतरम सारिफ, बिजली के बिल में ईंधन की कीमत का फ़र्क एफपीए के 2 माह बाद ऐड किया जाता है, ठीक है। आपके इस बिल में जून सन 2023 की सर्फशुदा 144 ईंधन के यूनिट्स की कीमत 420 रुपये जो है मज़ीद ऐड जो है वो कर दिए गए हैं। अब मज़े की बात बताऊं कि ये जून 23 के डाले गए अगस्त के बिल में, फिर जुलाई के डाले जाएंगे अगले मंथ में, फिर उससे अगले मंथ, मतलब कि ये 500 तो एक्स्ट्रा लोडेड हो ही गया ना। ये एक 500 मैं अलग से दूंगा, फिर मैं ये 22 वाला 500 अलग से दूंगा। तो ये समझ से बाहर है कि क्यों भाई, क्यों, रीज़न क्या है? कि हम आपने फुद्दू लगाने के लिए आवाम को ही रखा हुआ है कि उसके हिसाब से आपने ये ड्रामा रचाया हुआ है कि यार ठीक है ये एडजस्ट करके और आवाम को जो है फुद्दू लगाते रहें भाई, और आवाम हमारी माशाल्लाह फुद्दू लगती रहेगी। और ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि कोई आवाम जो है इस पर बोल रही नहीं है और कोई इस पर ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठा रहे हैं भाई। इलेक्ट्रिसिटी वालों ने तो लूट लिया हमें, और बड़े बेहतरीन तरीके से। ये मैं नहीं समझता कि किसी भी कंट्री में इस तरीके से होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है कंट्रीज़ में, और फिर दूसरी बात है कि अगर हो भी तो वो माइनर से चार्जेस काउंट एबल होते हैं। और दूसरी बात है इतने ज़्यादा सेल्स टैक्स से बंदा हैरान रह जाता है कि अब तो मुझे लगता है एक कफ़न पे सेल्स टैक्स रह चुका होगा, बाकी सारे तो इन्होंने लगा दिए भाई। मेरी जो बिजली की कीमत थी वो 10,345, वो भी इन्होंने ये कोई एडजस्टमेंट करते हैं जिस हिसाब से ये रीडिंग्स लेते हैं, कभी आगे की डेट्स में कभी पीछे की डेट में, तो उस हवाले से ये रीडिंग्स लेते हैं ऑलरेडी लेट के, उस हिसाब से कि आपकी 300 यूनिट्स से अपडेट हो जाए। और मैं आपको जो है हल्फन करने के लिए रेडी हूँ कि जो मेरे घर में है वो फैंस, लाइट्स, और उसके अलावा जो है एक जो वाटर की मोटर है, जो नॉर्मल डिग्गी से पानी हम खींच के ऊपर जो है अपनी टैंकी फिल करते हैं वो है, ठीक है।
तो उस पे इतना ज़्यादा बिल है। एक नॉर्मल फैमिली जो इतना यूज़ कर रही है उसके लिए ये बिल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक कूलर और रख ले, वॉशिंग मशीन भी हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो यूज़ कर ले, फिर एक आपकी इस्त्री होती है, ठीक है, आयरन होता है, वो यूज़ करना होता है, उसके अलावा तो आपका होता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपकी बिल, बस अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाए। मैं तो कहता हूँ लोगों बेचारों की सैलरीज़ इतनी नहीं है कि वो घर के किराए देंगे या ये बिल वगैरह पेड करेंगे। चलें भाई, हमें तो ये चूना लग चुका है। मैं इसलिए एक क्लियर करना चाह रहा था, ये वीडियो काफ़ी अर्से से मैं देख रहा था ये कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, लेकिन मैंने कहा कि आज इस पे वीडियो बना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से मैंने वीडियो इस पे क्रिएट की है एक छोटी-सी। तो ये है कि ये हमारी आंखें खोलने के लिए इनफ है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से लूट रही है, हमें कौन से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो ये भाई सिनेरियो है यहाँ पे टोटल। तो अब अल्लाह खैर करे, तो हमें ये बेहतरीन करके इन्होंने टीका जो है वो लगा दिया है। तकरीबन जो है हमारा 15,958 रुपये का, जो कि 16,000 रुपये अमाउंट बनती है, वो हमें अब पेड करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ यू नो डैट गवर्नमेंट है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो देन जो भी है हम लोग पेड तो करेंगे, क्योंकि हम मुर्दा कौम है, मुर्दा कौम जो है वो कभी जाग नहीं सकती। तो ओके भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक एस्को, यू आर ग्रेट, क्योंकि आप तो लूटने में माहिर हैं जनाब आली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।